गोत्र कर्म के उदय में ऐसी ही प्रवृत्तियाँ होती हैं। आप लोगों को समझ में आया? तो कितनी चीज़ें याद रहेंगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा दी है। नीच गोत्र के लिए दिया है, वो याद करिए। सबसे पहले क्या कहा? एक इंद्रिय जीव। कौन सा जीव? एक इंद्रिय जीव। दूसरा क्या कहा? विकलेंद्रिय जीव। तीसरा क्या कहा? पंचेंद्रिय त्रियंश। कौन हुआ? पंचेंद्रिय त्रियंश। और पंचेंद्रिय त्रियंश के बाद फिर कौन है? कुभोग भूमि के मनुष्य, है ना? कुभोग भूमि के मनुष्य। ये चार हो गए। उसके बाद 5वें नंबर में क्या है? पहले वो तो बाद में है। फिर उसके बाद अपर्याप्तक जीव। कौन सा जीव कहा? अपर्याप्तक जीव। अपर्याप्तक जीव में कौन सा है कि अपर्याप्तक मनुष्य भी नीच गोत्र कर्म को बांधे हुए है और तिर्यंच भी बांधे हुए। ठीक है ना? अपर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक मनुष्य और अपर्याप्तक त्रियंच। ठीक है? अपर्याप्तक मनुष्य और अपर्याप्तक त्रियंच। तो ऐसा इसमें कहा। और उसके बाद क्या? सम्मूर्छन भी। सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन त्रियंच। ठीक है? सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन त्रियंच। और फिर कौन है? सभी नारकी और भवनात्रिक। सभी नारकी भी के भी कौन सा गोत्र कर्म का उदय है? नीच गोत्र कर्म का उदय, है ना? और जैसे कर्म का उदय रहता है वैसे क्या होता है कि वैसे जीवों की चाल ढाल, बोल चाल और प्रवृत्ति जो होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। तो याद रहेगा? पूछ लूँ? फिर से बोलूँ एक बार और? सबसे पहले कौन है? एक इंद्रिय जीव। फिर कौन है? विकलेंद्रिय जीव। फिर प्रकार के हैं 8, और 8 में बहुत सारे हैं। इनको सबको कौन से कर्म का उदय है? नीच गोत्र का। कौन सा उदय है? नीच गोत्र कर्म का। ठीक है? पक्का हो गया? एक बार और बुलवाऊं? हाँ, फिर से बोलिए। क्या है? जो वो भूमि के मनुष्य त्रियंश हो गए। फिर इसके बाद अपर्याप्तक मनुष्य त्रियंश, सम्मूर्छन मनुष्य त्रियंश, सभी नारकी, भवनात्रिक, है ना? कौन है वो? भवनात्रिक जीव। ठीक है? हाँ, बस भवनात्रिक की कर्म भूमिया मनुष्यों में दोनों गोत्र कर्म का उदय होता है। किसमें होता है? कर्म भूमिया मनुष्य में। कौन से मनुष्य में? कर्म भूमिया मनुष्य में दोनों गोत्र कर्म का उदय होता है। अब देखिए आगे फिर क्या कहा? पेज नंबर 80, प्रश्न नंबर 88। योनि किसे कहते हैं? योनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है? क्या कहा? योनियाँ किसे कहते हैं और योनियाँ कितने प्रकार की होती है? जीव के उत्पत्ति स्थल को योनि कहते हैं। जीव के उत्पत्ति स्थल को क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। ठीक? योनि के मूल रूप से 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 9। देखिए कौन सा कहा? सचित अचित, सचित अचित, शीत उष्ण, शीतोष्ण, समृद्ध विवर्त और समृद्ध विवर्त, है ना? इन्हीं के विशेष भेद 84 लाख होते हैं। इनमें चारों गति के जीव शामिल होते हैं। इसमें कौन सी गति के जीव है? चारों गति के जीव शामिल होते हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें जो होती है ना कि सचित, एक का नाम क्या कहा? सचित। दूसरे का नाम क्या कहा? अचित, है ना? इसमें डिटेल नीचे दी है क्या? उधर से ही पढ़ लेंगे। नहीं तो क्या कहा? सचित योनि। कौन सी योनि है? सचित योनि। फिर कैसी है? अचित योनि। और फिर कैसी है? सचिताचित योनि, है ना? सचित योनि, अचित योनि और सचित अचित। जैसे सम्मूर्छन जीव होते हैं, है ना? तो सम्मूर्छन जीव होते हैं तो कैसे कि एक सचित योनि होती है। विशेष तो उसमें दिया है वो मेरे को एकदम। समृद्ध विवर्त, समृद्ध का अर्थ तो होता है ढका, विवर्त का अर्थ होता है खुला, और संबद्ध विवर्त का अर्थ होता है ढका और खुला। ढका भी होता है और खुला भी होता है। अभी याद कर लीजिए। याद करेंगे तो कितने प्रकार का? 3 चीज़ें याद रखना है आपको। 3 चीज़ें याद रखेंगे तो उसका उल्टा सीधा कर लेंगे और साथ में कर लेंगे तो बन जाएगा। पहले नंबर में क्या है? सचित। फिर दूसरा क्या है? अचित। तीसरा क्या है? सचित अचित। ठीक है? सचित है, अचित है और सचित अचित है। फिर उसके बाद क्या है? शीत। उसके बाद क्या है? उष्ण। और उसके बाद क्या है? शीतोष्ण। क्या नाम है उसका? शीतोष्ण। शीत भी होती है, उष्ण भी होती है और शीतोष्ण होती है। फिर उसके बाद नंबर फिर 3 में क्या आया? समृद्ध। और फिर क्या है? विवर्त। और फिर क्या है? समृद्ध विवर्त। समृद्ध का अर्थ तो होता है ढका हुआ, और विवर्त का अर्थ होता है खुला हुआ। और फिर समृद्ध विवर्त का क्या होता है? ढका और खुला हुआ दोनों होता है। इसका भी चार्ट है पूरा,
कि कौन सी योनि में, मतलब जो देव गति के भी जो जीव होते हैं ना, वो भी कैसे होते हैं कि खुली योनि में, मतलब वो खुला हुआ संवर्त, खुला हुई योनि में होते हैं, या बंद योनि में होते हैं, या खुली और बंद योनि में होते हैं। तो ऐसे उनके भी स्थान दिए गए हैं कि संवर्त विवर्त और संवर्त विवर्त और संवर्त विवर्त, ऐसा है ना, कि वो खुली योनि में होते हैं या ढकी हुई योनि में होते हैं। तो ऐसा उनका क्या है कि बहुत सारे देवों की भी बताया कि देव कहाँ होते हैं। ऐसे नारकी भी जो होते हैं, वो नारकी भी कैसे होते हैं, जैसे अपन कहें कि नरक है, तो नरक में चौथे नरक तक तो क्या है, बहुत गर्मी है, और नीचे के पटलों में क्या है, वहाँ पर बहुत ठंड है, और नरक के और नीचे जाए तो वहाँ क्या है कि वहाँ शीत है। तो वहाँ पर कैसी मिलेगी, वहाँ शीत योनि मिलेगी। कौन सी योनि मिलेगी, शीत योनि। और ऊपर में क्या मिलेगी, उष्ण योनि मिलेगी, है ना। तो ऐसे शीत योनि, उष्ण योनि, उनका जो योनि स्थान है वो कैसा, अचित है। लेकिन जो माँ का गर्भ है या गर्भज मनुष्य और तिर्यंश है, उनका कैसा होता है, सचित है, कि सचित और अचित दोनों, सचित भी होते हैं अचित भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर समूर्छन जीव भी पाए जाते हैं और कई जगह नहीं भी पाए जाते हैं, है ना। बात पकड़ में आई, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आया आपको। ये प्रश्न आप अपने दिमाग में रखिए कि बच्चा जो होता है वो माँ के जैसा क्यों दिखता है या पिता के जैसे क्यों दिखता है, कारण उसका क्या है, क्योंकि वो जैसे नरकों में है, तो वो कैसी है, ठंडी और गर्म, शीत और उष्ण, है ना। तो ऐसे, और जैसे माँ के परिणाम होते हैं, उस परिणाम अनुसार ही क्या होते हैं कि वो समूर्छन जीव होते हैं, और उन समूर्छन जीव के अनुसार बच्चा भी क्या होता है कि जैसे गोत्र कर्म का बंध बांधता है, उसके अनुसार उसको क्या होता है कि वैसे ही गति, वैसे ही गोत्र, वैसी योनि प्राप्त हो जाती है, वैसी योनि से वो परमाणु ग्रहण कर लेता है, तो उसका वो क्या हो जाता है, नीच गोत्र वैसे बन जाता है। समझ में आया। होता है ना, एक बच्चे की, एक ही माँ के 4 बच्चे, तो बच्चापन कहते हैं ना ठंडा, उसको जल्दी ठंड भर जाती है, जल्दी ठंड लग जाती है, और कोई को क्या होती है, बहुत गर्मी लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ, कारण उसमें कौन था कि उसने शीत परमाणु ग्रहण किए। शरीर की प्रकृति, हाँ, शरीर की प्रकृति कह देते हैं ना कि शीत है, हमारा बच्चा शीतेला है, तू वैसी शीतेली है, ऐसा कैसा है कि वो शीत परमाणु ग्रहण किया। उनने गर्भ में से कौन से परमाणु ग्रहण कर लिए, शीत परमाणु ग्रहण कर लिया। जैसे अपन कहें कि ठंड में जो जीव राशि होती वो अलग होती, बारिश में होती जो अलग होती, गर्मी में होती जो अलग होती। ये काले कीड़े अभी कुछ दिन पहले नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं। तो ये काले कीड़ों की योनि कौन सी आएगी, शीतोष्ण। कैसी है ये, शीतोष्ण है। और गर्मी में क्या होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो मक्खी की योनि कैसी है, उष्ण है। वो क्या कहलाएगी, उष्ण है। मच्छर कब होते हैं, वो भी बीच में होते हैं, मध्य में, वो भी शीतोष्ण। सर्द गर्म से मच्छर ज़्यादा होते हैं। मच्छर की उत्पत्ति ज़्यादा कब होती है, जब मौसम कैसा होता है, ठंडा गर्म होता है ना। तो ऐसे ही सब जीव भी कैसे होते हैं, जैसे किसी की प्रकृति होती ना, डॉक्टर दवाई भी देते हैं तो किसको देखकर देते हैं कि आपकी तासीर को देखकर देते हैं, और वो तासीर किससे रिलेटिव होती है कि अब वो आपकी योनि से रिलेटिव होती है, कि जिस समय आप गर्भ में आए उस समय आपको कौन सी योनि थी, कि आपकी माँ की योनि कैसी थी, शीतोष्ण थी। तो कई लोगों को होता है ना, जल्दी नुकसान कर जाती, गर्म चीज़ खाए तो नुकसान कर देती, ठंडी चीज़ खाए तो नुकसान कर देती। तो उनको क्या मिलाना पड़ता है, ठंड और गर्म मिलाना पड़ता है ना। तो इससे भी स्वास्थ्य का भी रिलेशन किससे होता है, डॉक्टर भी दवाई देगा तो कैसी देगा, यदि डॉक्टर ने गर्म दवाई दे दी तो उसको क्या हो जाएगा कि गर्म दवाई दे दी तो गर्मी बढ़ जाएगी, और ठंडी दवाई दे दी तो क्या हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। तो इसलिए उपचार भी जो करे जाते हैं वो कैसे कैसे करे जाते हैं कि उनकी प्रकृति देखकर समझा जाता है ना, उनकी तासीर देखकर समझा जाता है। तो तासीर समझकर ही क्या होती है कि उसकी वो बताई जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए गोत्र कर्म और योनि 2 चीज़ पढ़ ली। पक्वों की योनियों के विशेष भेदों को संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक, इसको पढ़ेंगे बस, है ना। मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ होती हैं, त्रियंचों की 62 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें एक इंद्रियों की 52 लाख, विकलेंद्रियों की 6 लाख, पंचेंद्रिय त्रियंचों की 4 लाख योनि होती है, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख योनि होती है। इन्हीं 84 लाख योनियों में जन्म मरण
करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है।